बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्रिस्पी फ़िश पकौड़ा की रेसिपी। और ये इतनी ज़्यादा टेस्टी और इतनी ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनती है कि आपको यकीन नहीं आएगा कि आपने इसको घर में तैयार किया है। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि घर में अगर फ़िश फ्राई करो तो वो सॉफ्ट होने लगती है, ठंडी होने के बाद वो थोड़ी सॉगी सी हो जाती है। तो ऐसी कोई भी शिकायत आपको नहीं रहेगी अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और आप इसी तरीके को फॉलो करेंगे तो आपकी फ़िश जो है वो ठंडा होने के बाद भी क्रिस्पी ही रहेगी। बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है, बहुत इजी है बनाना और बहुत झटपट बन के रेडी हो जाती है। आप जानते हैं कि फ़िश जो है वो बहुत कम टाइम लेती है बनने में, तो इसीलिए ये सभी की फेवरेट होती है। तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे लाहौरी फ़िश फ्राई की रेसिपी है, क्रिस्पी फ़िश फ्राई की रेसिपी है, तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से बनाए हैं। उनका मेथड जो है वो डिफरेंट है, तो उनका लिंक भी मैं नीचे दे दूँगी, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे सेम आईडी है, कुकबुक बाय तलत। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। तो सबसे पहले मैंने यहाँ ली है 1 किलो फ़िश, जिसको मैंने अच्छे तरीके से एक एक पीस करके धो लिया है। और फ़िश को हम कैसे धोएं, इसकी स्मेल कैसे दूर करें, इस पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक भी नीचे दे दूँगी, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और फ़िश के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने जब भी बाज़ार फ़िश लेने के लिए जाना है तो आपने हमेशा ताज़ा फ़िश जो है वो लेके आनी है। तो उससे टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है और उससे फिर स्मेल भी नहीं आती। तो बस इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। तो ये 1 किलो फ़िश है मेरे पास। चलिए इसको अब मैरिनेट करना स्टार्ट करते हैं। बहुत चटपटी सी ज़बरदस्त सी इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। और मैरिनेट करके अगर आप इसको ओवरनाइट छोड़ दें तो बहुत ही आइडियल है। और अगर आप ओवरनाइट नहीं छोड़ सकते तो आप इसको कम से कम 2-3 घंटे ज़रूर छोड़िएगा। हाफ़ टी स्पून जितना इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है फ़िश मसाला। किसी भी अच्छी ब्रांड का ले लीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है उससे। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून जितना चाट मसाला। बहुत ही चटपटी सी बनाएंगे अपनी फ़िश को। 1/4 टीस्पून ही मैंने डाल दी हैं चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई मिर्चें। और 1/4 टीस्पून जितनी मैंने हल्दी ऐड कर दी इसके अंदर। 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर कुटा हुआ धनिया डाला है। ये मोटा कुटा हुआ धनिया है। अगर तवे पे इसको ड्राई रोस्ट कर लें तो बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। और यहाँ मैं हाफ़ टी स्पून जितना डाल रही हूँ ज़ीरा, जो मैंने मोटा कूटा हुआ था। इन दोनों चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लिया था मैंने। और 1/4 टीस्पून जितना मैं डाल रही हूँ इसके अंदर अजवाइन। अजवाइन बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देती है फ़िश के अंदर, ये ज़रूर डाला करें, इससे डाइजेशन में भी हेल्प मिलती है। और सिर्फ 2 चुटकी जितना मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। और 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर डाल दिया है मैंने लहसुन का पेस्ट। एंड पे डाल रही हूँ इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून भर के लेमन जूस। लेमन जूस से बहुत ही ज़बरदस्त और चटपटा सा टेस्ट आएगा हमारे फ़िश में। तो बस इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाले इसके ऊपर लग जाएं। उसको साइड पे रख देना है। 1 कप लिया था मैंने बेसन और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 5 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर से जो है वो हमारी जो इसकी कोटिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त सी क्रिस्पी और क्रंची बनेगी। और कॉर्नफ्लोर की वजह से ये एंड तक क्रिस्पी रहेगी, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होगी, चाहे ये ठंडी भी हो जाए। तो 5 चम्मच जो है ये हमने भर के ले लेना है कॉर्नफ्लोर। और हमने जो अपने मसाले हैं वो अच्छे तरीके से फ़िश के अंदर डाल दिए हैं। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून जितना नमक। इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे। और हाफ़ टी स्पून जितनी काली मिर्च डाली है, क्योंकि काली मिर्च मैंने मैरिनेशन में नहीं डाली थी। तो बस इन 2 चीज़ों को डालने के बाद हमने इसको पानी डाल के इसका एक घोल बना लेना है, इसकी एक स्लरी तैयार कर लेनी है। बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए। बस इस तरह की स्लरी हमें चाहिए जैसी आपको नज़र आ रही है। तो अगर बहुत ज़्यादा थिक रखेंगे तो उससे जो कोटिंग है वो सख्त हो जाती है। तो बस हमने अपने जो मैरिनेटेड पीसीस थे फ़िश के, उसको इसमें डिप करके थोड़ा सा झाड़ लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा बेसन वगैरह है वो उतर जाए। इसको हमने फ्राई कर लेना है। यहाँ मैंने कुकिंग ऑयल गर्म होने के लिए पहले रख दिया था। तो बस एक एक करके अपने पीसेस डाल देंगे। जितने इजीली आपकी कढ़ाई में आते हैं उतने डालिए। और एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल नहीं डालेंगे, जितने इजीली आपकी कढ़ाई में पूरे आते हैं हमने उतने पीसेस डाल देने हैं।
और मीडियम आंच पे इसको फ्राई करेंगे। अगर आपकी आंच बहुत ज़्यादा स्लो होगी तो आपकी जो कोटिंग है वो कढ़ाई के साथ चिपक जाएगी और ऊपर से उतर जाएगी, तो फ़िश अच्छी नहीं बनेगी। और अगर आपकी जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा तेज़ टेम्परेचर पे होगा, आंच तेज़ होगी, तो उस ऊपर से बहुत जल्दी ब्लैक हो जाएगी लेकिन अंदर से नहीं पकेगी। तो आपने इसको मीडियम आंच पे जो है वो फ्राई कर लेना है। और इस तरह का गोल्डन फ्राई जब हो जाए दोनों साइडों से, तो आपने ये टिश्यू पेपर इसके अंदर बिछा के प्लेट में इसको निकाल लेना है। इससे क्या होगा कि इसको जो एक्सेस ऑयल है वो एब्जॉर्ब कर लेगा टिश्यू पेपर, और आपने इसको बाद में सर्विंग डिश में निकाल लेना है। इसे इसके चाट मसाला छिड़केंगे और लेमन स्क्वीज़ करेंगे और इसको सर्व कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी। आप इसका साउंड सुनिए, तो आप इसकी आवाज़ से आइडिया कर सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी क्रिस्पी फ़िश पकौड़ा बन के रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। आप चाहें तो इसको केचप के साथ एंजॉय कीजिए या आप इसको मायोनीज़ के साथ एंजॉय कीजिए। तो अगर आप इसका क्रंच सुन पा रहे हैं तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये कितनी ज़बरदस्त बनी है। और ऑलरेडी मैं इमली की चटनी की रेसिपी जो है वो दे चुकी हूँ, जो इस फ़िश के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। उसका लिंक भी नीचे दे दूँगी, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। सो आई होप आपको आज की ज़बरदस्त सी क्रिस्पी फ़िश पकौड़ा की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।